हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज हम बात करने वाले हैं बजट सिस्टम इन इंडियन पार्लियामेंट। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजट रेफर करती है एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो इसी नाम से उसे जानते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टर्म बजट हैज़ नो वायर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो बजट टर्म है ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। इट इज़ पॉपुलरली नोन नेम फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको एक खास नाम दिया गया है जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इट हैज़ बीन डील विद आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 में डील करती है। तो उसके बाद द बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एन एस्टिमेटेड रिसेप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर। जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी वो रिसेप्ट या एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड करना किसी स्टेटमेंट के थ्रू, तो उसे हम बजट कहते हैं। जो विच बिगिनस ऑन 1 अप्रैल, जो बिगिन होता है 1 अप्रैल और ख़त्म होता है 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। उस ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो उसके बाद इन एडिशन टू द एस्टिमेटेड ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर द बजट कंटेन्स सर्टेन अदर एलिमेंट्स। ओवरऑल द बजट कंटेन्स द फॉलोइंग। यानी इन एडिशन जो एस्टिमेट होते हैं रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेटमेंट होते हैं बजट के, जो बजट कंटेन करता है, तो उसमें बाकी एलिमेंट्स भी आते हैं, जिसमें पहला आता है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसेप्ट्स, और फिर वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। उसके बाद एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसेप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन्स फॉर एनी डिफिसिट एंड सरप्लस इन द ईयर एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द coming year, that is taxation proposals, prospects of revenue spending program and the introduction of new schemes or projects. उसके बाद हम देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू बजट्स, नेमली द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। while the former consists of the estimated of receipts and expenditures of only the Ministry of Railways, the latter consists of the estimated of receipts and expenditures of all the Ministry of Government of India except the railway। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास दो बजट्स हैं, जिसे हम रेलवे बजट कहते हैं और जनरल बजट। वेल द फॉर्मर, ये जो फॉर्मर यहाँ पर टर्म है ये इंडिकेट्स करती है रेलवे बजट। यानी ये जो रेलवे बजट है वो कंसिस्ट करती है एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है वो रेलवे बजट कंटेन करती है। और उसके बाद लेटर जो वर्ड है वो इंडिकेट्स करती है जनरल बजट। लेकिन तो हम कह सकते हैं जो जनरल बजट है वो कंसिस्ट करते हैं एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो रेलवे मिनिस्ट्री के अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो वो जो जनरल बजट है वो वही कंसिस्ट करती है। उसके बाद हम देखेंगे द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वरथ कम्युनिटी। दिस रीजंस द रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेपरेशन आर एज फॉलोज। ये जो रेलवे बजट थी, तो पहले हम देखेंगे जो एक्वरथ कम्युनिटी थी उसकी रिकमेंडेशन से जो रेलवे बजट है वो सेपरेट की, यानी अलग की गई है फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921 में। उसके कुछ रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम देखेंगे। तो उसमें पहला आता है टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस, और उसके बाद टू फैसिलिटेट ए बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। ये जो रेलवे फाइनेंस थी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उनको जो रेलवे बजट है उनको सेपरेट करना पड़ा फ्रॉम जनरल बजट इन 1921 में। तो उसके बाद जो बिजनेस अप्रोच था रेलवे पॉलिसी का, तो उसमें कुछ फैसिलिटेट लाने के लिए उन्होंने सेपरेट किया रेलवे बजट को फ्रॉम जनरल बजट से इन 1921 में। तो उसके बाद टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज। तो उसके बाद टू एनेबल द रेलवेज टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट आफ्टर पेइंग ए फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल रेवेन्यूज। उसके बाद इन अगस्त 2016 द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज द रेलवे बजट इनटू ए जनरल बजट। फॉर दिस पर्पस द फाइनेंशियल ministry has constituted a 5-member committee comprising the officials of both the financial and the railway ministers to work out the modalities of the merger. This move to discourage and the old age practice of a separate रेलवे बजट इज़ ए पार्ट ऑफ मोदीज़ गवर्नमेंट रिफॉर्म एजेंडा। उसके बाद 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने डिसाइड किया कि ये जो मर्ज है रेलवे बजट को हम मर्ज करेंगे इनटू जनरल बजट में।
यानी हम इसे ऐड करेंगे जनरल बजट में। फॉर दिस पर्पज़ ये जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूट एक 5 मेंबर कम्युनिटी है जिसमें कंप्राइजिंग बहुत ऑफिशियल्स करते हैं, बहुत फाइनेंशियल मिनिस्टर की और रेलवे मिनिस्टर्स भी उसमें काम करते हैं। तो ये एक ओल्ड एज मूव था प्रैक्टिस, जो सेपरेशन ऑफ रेलवेज बजट हुआ था, ये एक्चुअली एक मोदी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म एजेंडा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।